Assalamu alaikum students, welcome back to another amazing session of digital marketing, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में ये एक पूरा कोर्स है। डिजिटल मार्केटिंग में SEO समझ लें कि डिजिटल मार्केटिंग की बैकबोन है। ख़ास तौर पे जब आपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लानी हो, आपका ब्लॉग है, आपका यूट्यूब चैनल है या आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, जिस तरह का भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग सर्च कर रहे हों तो हमारा प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं टॉप के ऊपर कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो उनके ऊपर उनकी रैंकिंग जो है वो टॉप के ऊपर हो, तो उसके लिए हम SEO का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक बड़ी कॉमन सी टर्म है SERPs, जिसको हम सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस कहते हैं। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में टॉप के ऊपर रैंक करना इट्स रियली चैलेंजिंग वर्क। एक आसान नहीं है ये कि आज आपने वेबसाइट बनाई है और दूसरे दिन आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन में टॉप पर रैंक करना शुरू कर देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई इसमें वो हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आप ये कर लेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, ये काम कर लेंगे तो आपकी रैंकिंग जो है वो टॉप की होगी। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि अगर आपने अपनी एक वेबसाइट को चंद मखसूस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है। हमारे जो SEO के कोर्स में जो चीज़ें हम यहाँ पे शामिल करेंगे उसमें मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ऑन पेज SEO के बारे में बात करेंगे, हम ऑफ पेज SEO के बारे में पढ़ेंगे, टेक्निकल SEO के बारे में पढ़ेंगे और लोकल SEO के बारे में तफसील के साथ जानेंगे कि ये लोकल SEO क्या होता है और किस तरह हमारे बिजनेस की रैंकिंग जो है वो लोकल SEO के ज़रिए वो हम उसको रैंक अप कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं। ऑन पेज SEO में जो चीज़ें हम पढ़ रहे होते हैं उसमें जितने काम हम अपने एक पेज के ऊपर कर रहे होते हैं ना, जैसे हमने कंटेंट ऐसा लिखना है, हमारे पैराग्राफ्स, हमारी पोस्ट, हमारे आर्टिकल्स, उनके अंदर हम उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना चाह रहे होते हैं। इसके अलावा इसको हम आमतौर पे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे मेटा टैग्स हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं SEO में। टैग्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपके जिस तरह टाइटल टैग है, आपके हेडर के ऊपर जो टैग्स हैं, आपका टाइटल सिरे से लिखना ही हमने किस तरह से है, और वेबसाइट का जो URL स्ट्रक्चर है उसको हमने किस तरह से बनाना है। और आपने आगे चल के बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट की हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि बेहतर से बेहतर वेबसाइट की जो ऑप्टिमाइजेशन है सर्च इंजन्स के लिए। देखें, हमने जब अपनी वेबसाइट को रैंक करना होता है तो हम उसको सिर्फ एक गूगल के लिए नहीं करते। जितने भी सर्च इंजन इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस तरह बिंग, Yandex, याहू, हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी सर्च डायरेक्टरीज, सर्च इंजन्स इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, हमारी वेबसाइट जो है वो उन सब के ऊपर टॉप में रैंक करे, ताकि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक बिल्ड हो। और जैसे कि हम हर डिजिटल मार्केटिंग की हर टॉपिक में बताते रहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का अल्टीमेट टारगेट ही, हमारा हदफ ही ये होता है कि हमने ट्रैफिक बिल्ड करनी होती है। तो ट्रैफिक बिल्ड करने के लिए जहाँ पे हम बहुत सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके बाद जो हमारे शॉर्ट वीडियोस प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक वगैरह, उनके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। और
यूट्यूब के ऊपर और हम पेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम जा रहे होते हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक तो बेनिफिट ये है कि हम बगैर पैसे लगाए हुए मार्केटिंग बजट हमारा जितना स्ट्रांग आपका एसईओ होगा इतना ही आप अपने मार्केटिंग बजट को मिनिमाइज कर सकेंगे। लेट्स सपोज कि आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से की है कि कोई तकरीबन 50-60 के करीब जो आपके कीवर्ड्स हैं, और इनफैक्ट वो कीवर्ड जो हैं वो प्रोडक्ट्स के नेम हैं या प्रोडक्ट्स से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड हैं, और आपने उन 50 कीवर्ड्स के ऊपर ये टारगेट अचीव कर लिया है कि आपकी वेबसाइट जो है वो टॉप के ऊपर रैंक कर रही है। तो सोचें कि जब लाखों की तादाद में लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे बाय यूजिंग दैट स्पेसिफिक कीवर्ड्स, तो वो सारे वो लोग होंगे। इसमें एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करता चलूँ कि जब हम फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हम अपना ऐड जो है वो क्लाइंट को खुद दिखा रहे होते हैं, हम अपनी टारगेट ऑडियंस बना रहे होते हैं या फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है वो बना रहा होता है। लेकिन इसमें कंज्यूमर खुद इंटरेस्टेड होता है, यानी आपका कंज्यूमर जो है ना वो समझ लें कि आधा काम तो आपका यहाँ पे ही हो जाता है। देखिए, एक आप रैंडम ऐड जब मार्केट में फेंकते हैं तो वहाँ से जिसको आपकी प्रोडक्ट के साथ या सर्विस के साथ दिलचस्पी नहीं होगी वो तो उसको छोड़ देगा। आधे से ज़्यादा ट्रैफिक आपके वहाँ पे ड्रॉप हो जाती है। आधे लोग आएंगे फिल्टर होकर, फिर आपके कंटेंट को देखेंगे, आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये कन्वर्जन होगी या नहीं होगी, सेल आएगी या नहीं आएगी। लेकिन इसमें तो सारे के सारे वही लोग होते हैं कि जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, और उस सर्च के ऊपर अगर आप रैंक कर जाते हैं तो समझ लें कि आपने अपना जो फाइनल हदफ है ना वो अचीव कर लिया। तो ये बातें होती रहेंगी इस पूरे कोर्स में। इसमें एक दूसरी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं कि ऑफ पेज। ऑफ पेज में हम अपनी वेबसाइट के ऊपर बगैर कुछ नहीं कर रहे होते, बाहर से लिंक्स जो हैं वो हमें मिल रहे होते हैं। हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो उसको बाकी जो वेबसाइट्स हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी जो है वो अच्छी है या जिनकी गूगल के ऊपर वो एक अथॉरिटी बन चुके हैं, जिस तरह विकीपीडिया है। लेट्स सपोज के विकीपीडिया अगर आपकी वेबसाइट को एक लिंक दे देता है, बैकलिंक उसका मिल जाता है आपको, तो यकीनन विकीपीडिया की अच्छी खासी ट्रैफिक जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आना शुरू कर देगी। और सर्च इंजन भी समझेगा कि जिसको विकीपीडिया जो है वो रेफर कर रहा है यकीनन वो कोई अच्छी वेबसाइट है। तो इस तरह के काम जो है लिंक बिल्डिंग के वो हम ऑफ पेज में कर रहे होते हैं, लोगों से लिंक्स वगैरह जो है ना वो रेफर करवा रहे होते हैं। और इसमें ब्लैक हैट टेक्निक्स हैं, वाइट हैट टेक्निक्स हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि उसके क्या फ़वाइद हैं, उनके क्या नुकसानात हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ तक हमें जो है ना वो कौन कौन सी टेक्निक्स को जो है वो हमें प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स को ड्रॉप करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए इस तरह से। इसमें तीसरी टाइप है जिसको हम टेक्निकल एसईओ कहते हैं। टेक्निकल एसईओ में हम देख रहे होते हैं कि हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है ना वो किस तरह से ऑप्टिमाइज हो जाए। उसके लिए हम अच्छी जो होस्टिंग है उसकी सिलेक्शन करते हैं, हमारी वेबसाइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली हो, हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ हो, वो इजी टू ब्राउज और इजी टू एक्सप्लोर हो। इस तरह के काम सारे हम टेक्निकल एसईओ में कर रहे होते हैं। हमारे जो डीएनएस हैं वो ऐसे सर्वर्स बैकएंड के ऊपर हों जिनके सीडीएन्स वगैरह जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मौजूद हों। जिस तरह से हम क्लाउडफ्लेयर की जो है वो एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारा शॉपिफाई स्टोर है उसकी बैकएंड पे क्लाउडफ्लेयर का जो है वो सीडीएन्स जो है वो चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होती है। और स्पीड इज़ वन ऑफ द टॉप फैक्टर के जो गूगल की रैंकिंग में आपको हेल्प कर रहा होता है कि आपकी रैंकिंग टॉप के ऊपर जाए। टेक्निकल और उसके बाद हम टेक्निकल एसईओ में ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं कि हमारा जो robots.txt फाइल्स होती हैं वहाँ पे उनको हम मॉडिफिकेशन करके उनमें कि किन लिंक्स के ऊपर या किन पेजेस के ऊपर सर्च इंजन को हम अलाउ करते हैं कि इधर उसको जाना चाहिए, इधर उसको नहीं जाना चाहिए, इधर उसको जाना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, ताकि जो चीज़ें हम अपने सर्च रिजल्ट्स में ऐड नहीं करवाना चाह रहे वहाँ से हम उनको सर्च इंजन को वहाँ से ब्लॉक कर दें। इसी तरह और काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो हम ऑन पेज में, ऑफ पेज में, टेक्निकल में पढ़ते हैं।
तो इस कोर्स में हम एक एक करके ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी जो है वो एक वीडियो बना के, ताकि आपको बेहतर तरीके से इन चीज़ों की समझ आए, हम इनको आगे लेके चलेंगे। आज के सेशन में इतना ही। ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।